हाय। आज हम कक्षा 10 की गणित की जो पहली प्रश्नावली है 1.1 आज हम इसको सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए तो आज हम 1.1 प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। प्रश्नावली हमारी 1.1। तो इसमें हमारी एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दिया गया। तो ये होती क्या है? ये होती है हमारी कोई भी, मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई हैं, मतलब दो संख्या दी हुई हैं कि ए और बी, दो में संख्याएं दी हुई हैं, ये हमें दिया हुआ है। मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं ए और बी हैं। तो इसका जब एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका सूत्र होता है हमारा एक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें सूत्र में क्या होता है, ए जो होता है वो बी से बड़ा होता है। मतलब ए जो संख्या होगी वो हमेशा बी से बड़ी होगी, और आर, अब बात करते हैं हम आर की। तो आर जो होगा उससे बड़ा बी होगा, आर से बड़ा बी होगा, और ये हमारा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ये हमारा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। और आर क्या है हमारा? ये तो हमारा शेषफल है, शेषफल जिसे हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे। और इसमें हमारी बुक में भी ये सब दे रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बुक में दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। बी जो होता है वो भागफल होता है, और ये हमारी संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं। मतलब शेषफल, आर, भागफल और भाजक, ये तीनों में दिए हुए होते हैं। तो इसमें भी बोला गया है कि 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, परंतु बी से छोटा होता है, ना कि उसके बराबर होता है। आर जो होता है बी से छोटा होता है। इसको आप पढ़ लेना। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। चलिए तो अब बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें हमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। आपने HCF और LCM छोटी कक्षाओं में पढ़ रखे होंगे, तो इसलिए हम इनमें टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 135 और 225। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है हमारा बी से बड़ा होता है। तो हमें दो संख्या दी हुई हैं, 135 और 225। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ये हमें दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ए जो होती है संख्या बी से हमेशा बड़ी होती है, ये मैंने बताया था आपको यहाँ पे। तो इसमें बड़ी संख्या 225 दी हुई है, हमें 225 दी हुई है, और 135 दी हुई है हमें, और 135, ये दो संख्या हमें दी हुई हैं। तो इसमें क्या हमें बताना है? एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्गोरिथम विधि द्वारा या प्रयोग द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ऐसे कर सकते हो आप, विभाजन प्रमेय से। तो इसका हमें मान निकालना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे हम कि 225 और बी के प्लेस पे क्या है? ये छोटी संख्या होती है बी, ये हमारी हो गई। अब
अब इसमें हमें Q निकालना है और R निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर भाग कर लेते हैं हम। इसमें भाग करना तो आपको आता होगा। 225 में हम भाग देंगे काय से, 135 से। HCF आपने छोटी कक्षाओं में सीखे होंगे। तो जब इससे आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 135 दूनी 270, जो कि ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एक बार जाएगा। 135 कितने बजे, 5 में तो 5 के 0 और 12 में से 3 गए तो 9, 90 बचे हमारे। 135 इंटू 1 प्लस जो कि मैंने आपको बताया था। अब चूँकि ये हमारा शेषफल है और ये हमारा Q के प्लेस पे है, ये हमारा Q के प्लेस पे है भागफल, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमने लिख दिया, पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर Q लिख दिया हमने जो कि भागफल की जगह पे है, और फिर हमने शेषफल लिख दिया। इसी तरीके से और आगे करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसको करते चलेंगे। तो अब हम B के लिए निकालेंगे, B के लिए निकालेंगे। तो इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है हमारी, ये बड़ी है, तो अब B के लिए निकालेंगे। 135 बराबर, अब 90 इससे छोटी है तो इसलिए 90, और 90 में हम गुणा करेंगे इसी तरह से। तो अब 90 से इसमें भाग देंगे हम। 90 से जब 135 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गए तो 4, कितने बचे हमारे 45। तो ये कितनी बार गया हमारा, Q कितना है हमारा, एक Q है, और प्लस में क्या होगा R क्या है हमारा 45। अब 90 के लिए निकालेंगे, अब 90 के लिए निकालेंगे, जब तक 0 ना आ जाए यहाँ पे इस जगह पे R के प्लेस पे 0 ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 90, तो इसके लिए 45 दिया हुआ मैं, अब 45 में भाग देंगे, 45 में भाग देंगे। तो कैसे करेंगे हम, 90 मतलब 45 से भाग देंगे। 45 दूनी 90 होता है, 45 दूनी 90 होते हैं, ये हमें पता है, आप भाग दे के भी देख सकते हो। तो 0, शेषफल क्या बचेगा हमारा 0, 45 दूनी 90, तो शेषफल कुछ बचेगा नहीं, डायरेक्ट कट गया, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमने कर लिया, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, लास्ट में हमारा क्या बचा 45। लास्ट में हमने किससे भाग दिया, जो मतलब इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है, वो हमारा 45। तो अतः आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45। अतः HCF 45 होगा, 45 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से आप कर लेना, मैं तीसरा करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक यदि आप खुद से बनाओगे तो आपकी समझ में और अच्छा आएगा। पहले वीडियो को देखो, नहीं कुछ समझ में आए तो उसे दोबारा देखो, और फिर आप समझ जाओ तो उसके बाद अपने से बना के देखना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है, मैं क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें हमें दो संख्या दी हुई हैं, क्या क्या दी हुई हैं, एक दी है 867 और 255, ये हमें दी हुई हैं। चलिए तो करते हैं, इनमें बड़ी कौन सी संख्या हमारी, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहीं पे आप लिख देना, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ऐसे करके आप लिख देना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 67 867, तो इसमें बी हमारी 255 इंटू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 867 में डिवाइड बाई 255 ये हम करते हैं। तो 255 दूनी कितने होते हैं हमारे, करीबन 5 बार जाना चाहिए, देखते हैं। 55 25 की 5, हासिल के 2, 55 25 और 2 27 के 2, 15 2 12, ये ज़्यादा हो गया हमारा, करीबन तुम्हारा फिर तो 2 बार जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल के 1, 15 और 1 11, 1 हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कम रह गया करीबन, फिर तो 3 बार जाएगा ये।
3 बार चला जाएगा लगभग, 3 बार 867, 867 में 5 या 15 5 हासिल के 1, 5 या 15 और 1 16 की 6 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इतनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा ये। अब क्या बचेगा, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 6 में से 6 गए तो 0, 8 में से 7 गए तो 1, मतलब 102 हमारा बच जाएगा। तो इसमें गुणा हमने कितनी बार किया, 3 बार, प्लस शेषफल क्या है हमारा 102, ये पहला हो गया हमारा। अब 255 के लिए निकालेंगे, 255 तो इसमें भाग देंगे हम, क्या होगा b हमारा 102 इंटू, अब 102 से भाग देंगे तो 102 से भाग देंगे काय में 255 में, 255 में 102 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 102 दूनी 204, 2 बार चला जाएगा 204, 2 दूनी 4, तो कितने बचे हमारे यहाँ पे 51 बचे, तो कितनी बार गया 2 प्लस 51 ये बचे। अब 102 के लिए निकालेंगे हम, तो 51 इंटू 2 प्लस 0, 51 दूनी 102 हो जाते हैं, तो शेषफल हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर भी HCF क्या आ जाएगा, HCF हमारा क्या आ जाएगा 51, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है, यह हमें दिया गया है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दिया हुआ हमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यह हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है मैं आपको बताऊं। जैसे दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यह हमें दिया गया है, कि इसके रूप का आता है। तो इसमें हमने क्या अभी पढ़ा था, क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय का, जो होती है a = bq + r होती है। तो ये इसके फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें b के प्लेस पे क्या दिया गया है 6, ये हमें दिया गया है। तो इससे हमें ये ट्रिक पता पड़ गई। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, माना, हम खुद से मान लेंगे कोई संख्या a, हम खुद से मान लेते हैं, माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ये हमने मान लिया, खुद से मान लिया। तो a है, अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, जो a है वो हमारा b से बड़ा होगा, ये हमें पता है। तो अर्थात क्या होगा, अर्थात a जो होगा b से बड़ा होगा, और b जो होगी, b हमें 6 दे रखी है। तो हम मान लेंगे क्या कि अतः या अर्थात b = 6 है, ये हमने माना है 6 है। तो 6 है, तो r जो होता है हमारा b से छोटा होता है, ये आपको भी पता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसलिए r जो होगा हमारा क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि r जो होगा हमारा b से छोटा होगा,
ये आपको पता है बी से छोटा होगा, और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। मैंने आपको दिखाया था ना, पीछे बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए अब इसमें हमारे केस कितने बनने हैं? 6 केस बनने हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5। तो अब हम हर एक के लिए अब हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि ए बराबर बी के प्लेस पे क्या है हमारा? 6 हमने माना है, 6 और आर हम पहले 0 को रखेंगे, 0 रख लिया क्योंकि ये शेषफल है। क्या है हमारा? ये संभावित शेषफल है, मतलब संभावना है शेषफल की। वैसे हमें पता है फॉर्म के हिसाब से कि यही आएगा, तो इसलिए इन्हीं कंडीशन पे हम चेक करेंगे जो क्या है हमारा शेषफल। ये हमारा शेषफल है। तो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली, तो मतलब क्या आ गया हमारा? ए बराबर 6Q। ए बराबर क्या आ गया हमारा? 6Q। पहला समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, या आप यहाँ पे लिख सकते हो r बराबर 0 पर। यहाँ पे आप लिख लेना r बराबर 0 पर। अब r बराबर 1 पर, 1 के लिए, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा हमारा? यहीं पे कर लेते हैं, 6Q + 1, 6Q + 1। तो ये आ गया हमारा। तो ये इसको समीकरण सेकंड बोल देते हैं। और क्या दिया हुआ है हमें? r बराबर 2 पर। इसमें क्या होगा? a बराबर 6Q + के 2, ये हो गया हमारा। इसको समीकरण थर्ड बोल लेते हैं। इसी तरह से चारों हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब आप कर लेना, समझ तो गए होंगे आप। 6Q + 3, ये चौथा हो गया हमारा समीकरण। और a बराबर 6Q + 4, इसको समीकरण 5 बोल लेते हैं। और a बराबर 6Q + 5, इसको हम 6 बोल लेते हैं, समीकरण 6। ये हमने 6 के लिए निकाल लिए। तो इसमें अब हमसे क्या बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बोला है हमसे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। ये हमसे बोला गया। विषम संख्याएँ बोली गई हैं। तो यदि आप, अब हमें Q के प्लेस पर कोई भी यदि संख्या रखो तो विषम संख्या दे हमें, तो ये हमें बताना है। तो इसलिए अब यदि आप Q के प्लेस पे यहाँ पर कोई भी संख्या रखोगे तो वापस से सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी विषम संख्या में यदि सम संख्या से गुणा करते हैं, तो वो वापस से सम ही आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब इसमें 6 दे रखा है, इसी जगह मैं बताता हूँ। अब 6 दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है? 6 Q दे रखा है। यदि आप माइनस में नहीं रख सकते, सॉरी, यदि आप 7 रख लो यहाँ पे, ये विषम संख्या में पता है। तो 7 × 42, तो ये क्या दे रही है हमें? सम संख्या। यदि आप कोई भी संख्या रखोगे तो वापस से हमें सम संख्या ही यहाँ पे मौजूद देगी। तो इसलिए ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? सम हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है विषम के लिए, तो ये हमारा सत्य नहीं है, इसके लिए ये नहीं होगा। और इसी तरह ये इसमें ये हमारा सम हो गया पूरा। ये हमारा सम हो जाएगा जब सम संख्या से किसी में भी गुणा करोगे तो सम हो जाएगा। Q में कोई भी मान रखोगे तो ये सम हो गया +1, तो ये वापस से विषम हो जाएगा। तो इसलिए एक तो सेकंड हो जाएगा। और ये पूरा सम है, ये भी सम है, तो ये पूरा सम हो गया। तो ये नहीं होगा, ये सम है, ये विषम हो जाएगा इससे, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो सम + विषम दोनों मिला के विषम संख्या हो जाएगी। अब ये सम है, ये भी सम है, तो पूरा सम हो गया। ये सम है, ये विषम है, तो ये विषम हो गया। तो मतलब क्या है हमारा कि एक तो ये विषम संख्या होगी, एक ये विषम संख्या होगी, और एक ये विषम संख्या होगी। तो आप क्या लिख दोगे? अतः समीकरण सेकंड 4, 6 से, या आप ऐसे लिख देना
6 से स्पष्ट है कि, ऐसे लिख दो आप। चलिए, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, इसी को आप वापस से लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे हमारे 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 विषम पूर्णांक होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इससे एक लाइन ऊपर और लिख सकते हो, इसके लिए और इसके लिए, कि समीकरण फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों सम संख्याएं हैं या इनको विभाज्य हैं, या ये विभाज्य हैं, इसलिए इन्हें, ये संख्याएं हमारी विषम धनात्मक संख्याएं नहीं होंगी या पूर्णांक नहीं होंगे। इसलिए बाद में आप इसको लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसमें भी सेम पहले की तरह ही है, ये भी सेम। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, इस वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में, पर है नहीं। चलिए करते हैं इसको। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमें? एक संख्या दी गई है हमें ये 616 और एक दी गई है हमें, क्या दी गई है? 32। ये हमें दो संख्याएं दी गई हैं, तो ये तो हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सेम उसी प्रोसेस से। चलिए तो इसको करते हैं, इधर हम इसको भाग ले लेंगे। तो हम पहले करेंगे, यहाँ पे आप लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय द्वारा, ऐसे आप लिख देना हिंदी में। अब मैं करता हूँ 616, अब बी ये है तो 32। सॉरी गाइस, पेन ख़त्म हो गया, दूसरा लाता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया हमें? 32 दिया गया है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? 32 का भाग देंगे 616 में, कितनी बार जाएगा? गुणा करते हैं। 32 34 128। हम छोटा छोटा करके कर लेते हैं। चलिए, पहले 32 में एक ही बार जाएगा, कितना रह जाएगा हमारा? 32। तो 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अब रहेगा 30, 6 का 6। अब 32 से अब इसमें डिवाइड देंगे हम, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। 32 × 1 प्लस 296 चलिए तो अब इसको करते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो 32 को हम पूरी तरह से काटेंगे, क्योंकि ए जो होता है हमारा, वो बी से बड़ा होता है, तो इससे ज़्यादा कट जाएगा, इसलिए। तो ये हमारा 9 बार द्वारा चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, तो 9 में देते हैं, तो मतलब 9 दूनी 18 या 8 और हाफिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। कितने रह गए? 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 0 8 रह जाएंगे, 8 शेष रह जाएगा ये हमारा। तो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 19 और यहाँ पे हमारा 8, ये हमारा 8 शेषफल बचेगा। इस तरह से होगा। अब 32 के लिए करेंगे, जब आप इसको गुणा करोगे और प्लस 8 करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। अब 32 के लिए करेंगे तो 8 गुणा 8 चौक 32, 8 चौक 32,
प्लस 0, ये यहीं पे हमारा सॉल्व हो गया। तो मतलब इसमें आंसर क्या आएगा हमारा HCF, लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, HCF बराबर 8, ये हमारा आंसर आ गया, 8 आ गया। तो इसमें हमसे अब हिंदी में पूछा है जिसमें वे मार्च कर सकें, अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या क्या होगी हमारी 8, 8 स्तंभ होंगे, मतलब स्तंभों की संख्या 8, ऐसे आप लिख देना नीचे, स्तंभों की संख्या 8 होगी, या सॉरी अधिकतम संख्या 8 होगी, ऐसे आप लिख देना, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमें दिखाना है। जैसे हमने दूसरा किया था ना, सेम उसी तरह से होगा। इसमें वर्ग दे दिया है, इसमें हमें वर्ग दे दिया है। इसमें देखने के लिए वैसे संकेत दे रखा है, पर हम वैसे भी कर लेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हम सेम उसी तरह से मानेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और क्या दे रखा है हमें कि 3m दे रखा है। तो b बराबर जो दे रखा है b, अर्थात तथा b a से कम होगी, कम है, a से कम है। अर्थात क्या होगा हमारा, मतलब क्या है कहने का, अर्थात b बराबर 3 जो कि हमें दिया गया है। और अब संभावित शेष फल जो होंगे हमारे, शेष फल मतलब r जो होंगे क्या होंगे हमारे r, इसमें दिया गया है 3 से छोटी संख्या होंगी और 0 के बराबर जब उससे बड़ी होंगी। तो 0, 1, 2 ये हमारी तीनों संख्याएं होंगी। अब आगे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, यूक्लिड एल्थोगोरियम विभाजन प्रमेय द्वारा, या से कर दीजिए से। तो इसमें क्या होती है, a बराबर क्या होता है BQ+1, ये हमारी प्रमेय होती है। अब चूंकि इसमें m दे रखा है, m की फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसको m की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, m की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम m लिख लेंगे। तो b मतलब क्या दे रखा है हमें, b 3m + r की फॉर्म में ये हमें दिया गया है। सॉरी 1 लिख दिया मैंने, r होता है यहाँ पे r। तब यहाँ इसमें हम इसको मान रखेंगे, r के मान रखेंगे। तो पहला 0 के लिए r बराबर 0 पर, a बराबर क्या होगा हमारा 3m + 0, ये हमारा होगा। तो a बराबर क्या आ गया हमारा 3m, a बराबर क्या आ गया हमारा 3m, ये आ गया हमारा। मतलब अब क्या आप लोग सोच रहे हो कि मतलब आंसर हो गया, नहीं हुआ अभी इसका हमें वर्ग करना है, इसका हमें वर्ग के लिए बोला गया है। तो जब आप इसका वर्ग करोगे दोनों पक्षों का, तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देना, मैं लिख देता हूँ। चलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तब क्या होगा, ये हो जाएगा a² हमारा, और ये क्या होगा 3m + 0 का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा। तो a² रहेगा और 0 का इसका 0 होगा, तो a² 3m का होल स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा। और
2ab मतलब 0 का गुणा यदि उसमें करोगे आप कोई भी संख्या में तो वो भी 0 हो जाता है, तो इसलिए ये हमारा 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 हो गया एम स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 एम स्क्वायर, बात तो वही है, वही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 एम स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो 3m की फॉर्म जगह पे हम m मान लेते हैं, खुद से m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3m स्क्वायर बराबर m, कैपिटल M, ये हमने मान लिया खुद से। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 3m, ये हमारा आंसर आ गया पहले का। अब r बराबर यदि 1 पर चेक करेंगे, r बराबर 1 पर, ठीक है। तो 1 पे क्या होगा, 1 में भी इसी तरीके से करेंगे। तो a बराबर क्या दे रखा है हमें, 3m + 1, ये हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वापस से लिख देना आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। 3m, तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, 3m + 1 का स्क्वायर करोगे, इसमें कौन सा सूत्र रहेगा, a + b का स्क्वायर, और स्क्वायर जो होता है उसका सूत्र होगा, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। तो a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब 9 एम स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2ab ये लिख दिया हमने, 3 दूनी 6, तो 1 का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, ये हमारा आ गया। तब इसको और इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ, क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम 3 × 3m की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, स्क्वायर प्लस के, इससे भी हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा 2m, इसमें और इसमें हमने ये कॉमन ले लिया 3, तो क्या बचेगा 2m + 1 का 1, तो इसके प्लेस पे अब हम m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3m + 1, ए स्क्वायर बराबर 3m + 1, ये हमारा आ गया आंसर। दूसरा आंसर ये आ गया हमारा। अब तीसरे के लिए करेंगे, तो r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर, तो इसमें क्या होगा हमारा, सेम इसी प्रोसेस से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैं आप रख देता हूँ 3m स्क्वायर, इस चलिए आपके समझ में नहीं आएगा फिर क्या फ़ायदा, 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए मैंने, और 9m स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2, 3m 2a लिख लिया, अब b ये हमने लिख लिया। तो इसका क्या मतलब है, 9m स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12m, 6 दूनी 12m। अब इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को वापस से हम साथ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस के, ये कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार, 4m, ये 4 हो गया। और जब हम इस 4 को इसी में तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि हमसे बोला गया है हमें किस रूप में बदलना है, 3m + 1 के रूप में बदलना है, तो हम इस 4 को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, 3 + 1, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इन तीनों को एक साथ, चलिए मैं करता हूँ, तो ये हमारा 3 बाहर आ गया, और इसको हम पूरे को एक साथ लिख लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के, या तो आप 3 कर लो, या इसको पूरे को साथ में आप यदि रखते हो तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, ये 3 यदि कॉमन आ जाएगा तो 1 रह जाएगा, या ऐसे कर सकते हो आप, बाहर भी बन ऐसे कर लेना। चलिए आप डायरेक्ट अभी कॉमन मत लेना, यहाँ पे आप कॉमन मत लेना, यहाँ पे हमारा 12 है, 12 की 12 रहने दो,
ये हमारा पूरा अभी वैसा का वैसा ही है, केवल हमने 4 को तोड़ लिया है। जब आप इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 से 9 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा, 1 बाहर का बाहर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे, एम रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर चला आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर बराबर 3m, ये हमने खुद से मान लिया 3m + 1। ये आंसर आ गया हमारा तीसरे का ये आ गया आंसर। आप समीकरण बोल सकते हो इसको, ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण थर्ड, तो आप क्या बोलोगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो डायरेक्ट। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, ये की लिखा है, यहीं से आपको लिख देना है। चलिए तो लिखते हैं, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब यहाँ से आप लास्ट तक लिख देना, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आप लिख लेना, आप लिख लेना, इससे आगे की से हमें लास्ट तक लिख देना है। ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये तीनों हमें संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। चलिए क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 5वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। जैसे और किए हैं ना, जैसे दूसरा, चौथा, सेम उसी कंडीशन से ये भी सॉल्व होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी हम मान लेंगे खुद से, क्या मानना है हमें, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ए है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ये हमने खुद से मान लिया। तब बी ए से कम होगा, अर्थात b बराबर क्या होगा, b बराबर हमें दिया गया है ये 9m + 1 9m + 8, ये हमें दिया है। तो इसके हिसाब से तो b हमारा 9 होगा, क्या होगा 9, पर ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, खुद से 3 मान लेते हैं। ठीक है, बाद में हम इसको ही दिखा देंगे, आ जाएगा ये बाद में। क्योंकि ये हम 3 क्यों लेंगे, क्योंकि ये इसका वर्गमूल होता है, इसलिए। तो b बराबर हम 3 मान लेंगे। तब r क्या आएगा हमारा, संभावित जो शेषफल आएंगे, शेषफल क्या आएंगे, 3 से छोटी संख्या, 0 से बराबर या उससे बड़ी, तो r क्या आएंगे 0 1 2, ये हमारे r आ जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा
चलिए मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो वो क्या होती है हमारी ए बराबर बी के प्लेस पे क्या हमारा 3 क्यू की जगह पे क्या है हमारा एम दे रखा है, तो एम की फॉर्म में हम लिख लेंगे M 3M प्लस 0, पहली 0 के लिए x बराबर 0 पर, सॉरी r बराबर 0 पर, ठीक है, r बराबर 0 पर। तो ये हमारा क्या आ गया समीकरण, ये हमारा समीकरण आ गया। तो अब इसका घन करने के लिए बोला गया है, घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। जैसे उधर वर्ग किया था, इधर घन करेंगे, तो कैसे करेंगे 3M प्लस 0 का घन क्या होगा 3M, ए बराबर क्या हो जाएगा 27, 3 का घन 27 और M क्यू, क्योंकि 0 का 0 होता है 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही हमारा आंसर आ गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल लेते हैं। अब सेकंड के लिए x बराबर सॉरी r बराबर 1 पर, अब r बराबर 1 पर चेक करेंगे तो क्या होगा हमारा a 3M प्लस 1। अब इस पूरे का क्यू करेंगे, ए क्यू बराबर इस पूरे का क्यू करेंगे, तो क्यू करेंगे, आपने छोटी कक्षाओं में इसका सूत्र पढ़ रखा होगा। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है हमारा, क्या सूत्र होता है, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3b स्क्वायर ए, या ए बी स्क्वायर, ये हमारा इसका सूत्र होता है, ये हमारा इसका सूत्र होगा, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो और आगे हम करेंगे, इसको इस फॉर्म में रखेंगे, तो क्या होगा ए क्यू तो यहाँ पे है, अब इसके प्लेस पे 3M दे रखा है, 3M का क्या होगा 27M क्यू, जब ए का क्यू करा, और बी का तो बी होगा 1, जब इसका करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा 9, तो 3 का 9, मतलब मैं लिख के समझाता हूँ आपको, 9M स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 1 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर 3A 3 इंटू 3M इंटू 1, इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बी के प्लेस पे 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, स्पेस कम था इस वजह से। और अब क्या होगा इसका 27M क्यू प्लस, अब इसको लिख लेते हैं, ये भी 27 हो गया 27M स्क्वायर, और ये क्या हो गया 9M, ये 9M हो गया प्लस 1, प्लस के 1 यहाँ से आ गया, ए क्यू बराबर ये हो गया। अब इस पूरे में हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9M को हम कॉमन ले लेते हैं, 9 जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, ये 3M स्क्वायर, ये भी 3M स्क्वायर, और ये पूरा हमारा M बचा प्लस 1। जब आप इस पूरे को M मान लोगे M, तो क्या हो जाएगा हमारा 9M प्लस 1, ये 9M प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा ए क्यू। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, सॉरी
एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए थे, हमें 9 की फॉर्म में बनाना था, ना कि यहाँ पे छोड़ना था। इसलिए इसको 9 की फॉर्म में वापस से बना लेते हैं। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई। इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 9 और 3m³ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। वापस से यही आ जाएगा। तो जब इसको लिखोगे आप तो इसके प्लेस पे m मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9m, ये आ गया 9m। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये होगा हमारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। फिर अब तीसरी कंडीशन के लिए बोला है, जब हमने r बराबर 1 पर चेक कर लिया, अब r बराबर 2 पर r बराबर 2 पर चेक करेंगे, क्योंकि 1 पे कर लिया हमने, ये आ गया, 0 पे कर लिया, वो आ गया। अब क्या दे रखा है, AQ, डायरेक्ट कर दें, चलिए मैं करता हूँ डायरेक्ट, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर क्या दे रखा है मैं, 3m प्लस के 2, ये हमें दे रखा है। दोनों तरफ Q करोगे, अब वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें वापस से, 3m प्लस 2 का होल Q। अब करते हैं यहाँ पे, पहले आ नहीं पाया था ना, स्पेस कम था, तो 3 का Q क्या होगा, 3m का Q क्या होगा, तो AQ 27m³ प्लस के, इसका 2 का Q क्या होगा, 8 प्लस 3a², मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया, 3 का 9, 9m² इंटू 3, वापस से 3, ये हमने पहले a का स्क्वायर कर लिया और इंटू 3, क्योंकि 3a² दे रखा है ना, तो क्या हो गया 27 दूनी कितने होते हैं, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3m, इसका तो हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब 3 से, अब 2 का स्क्वायर होगा हमारा, पहले 2 का स्क्वायर इंटू होगा काय का, 3m का, समझ गए, ये a² और ये b², ऐसे हो गया। अब 27m³ को 27m³ लिख लेते हैं पहले, प्लस 8 प्लस 9 × 27, 9 × 27m², 27m² और 27 दूनी 54, 54m² हो गया, प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36m, यहाँ से हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे में से हम इससे इसको और इसको एक तरफ से लिख लोगे जब, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 27 में से 3m³ और क्या बचा, इसमें से 9 से डिवाइड दो, इसमें कितना जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 × 6 = 54 प्लस 6m², और ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 × 4 = 36, ये हमने ले लिया। 8 बचा, 8 हमने इधर लिख लिया। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, m हम रख लेंगे खुद से मान के, तो ये हो गया m + 8, ये इस फॉर्म में भी आ गया हमारा समीकरण थर्ड, जो कि हमें लाना था। यही तीनों तो लाने थे, यही हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब वापस से आप वही हिंदी लिख दोगे नीचे, यही हमसे बोला गया था। देखिए मैं आपको दिखाऊं दोबारा, 9m की फॉर्म में आ गया पहला हमारा, 9m कहाँ है, ये रहा, 9m की फॉर्म में आ गया। दूसरा 9m + 1, 9m + 1 की फॉर्म में आ गया। 9m + 8, 9m + 8 की फॉर्म में आ गया। तीनों आ गए हमारे। तो अब लिख दोगे, क्या लिख दोगे आप, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि, बाकी आप क्वेश्चन में दे रखा है की से आगे उसको आप लिख देना। किसी धनात्मक पूर्णांक का, ये दे रखा है ना मैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमारे तीनों रूप आ गए। इसलिए चलिए, तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज समाप्त होती है। एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करना और अच्छे से। कोई क्वेश्चन में डाउट या कोई भी परेशानी हो, वैसे होगी नहीं, यदि हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा एक और। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।